हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं बिहार चुनाव का सबसे बड़ा कार्यक्रम, इलेक्शन का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बिहार के मुंगेर से लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में चुनाव प्रचार का प्लान तैयार हो चुका है और इससे बिल्कुल पहले बीजेपी के करीब आधा दर्जन नेताओं ने एलजेपी को वोट कटवा बता दिया। ऐसे में चिराग पासवान ने क्या जवाब दिया है? चिराग पासवान ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बता दिया। तो सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे से असली एनडीए का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो पाएगा? महान प्रदेश बिहार और एकर महान जनता के हम प्रणाम करता नहीं। बिहार में एक बार फिर एनडीए का माहौल बनाने आ रहे हैं मोदी। ऐसा माहौल ये इस बात का परिचय दे रहा है, इस बार बिहार दो दिवाली मनाएगा। एक तो जिस दिन नतीजे आएंगे और फिर कुछ दिन बाद जो दिवाली आएगी वो दिवाली, दो दिवाली का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है। बिहार के चुनावी अखाड़े में साथ दहाड़ेंगे मोदी और नीतीश। मैं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से जानना चाहता हूं कि आखिर वो क्यों हमारे वीर जवानों का मनोबल तोड़ने में लगे हैं। एनडीए का कंफ्यूजन दूर करने बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये चुनाव इस बात का फैसला करने के लिए है कि बिहार का भविष्य कैसा होगा, बिहार का भाग्य कौन बदलेगा, इसका फैसला करने का ये चुनाव। लेकिन ऐसा माहौल पहले कभी देखने को नहीं मिला। चुनाव भले ही बिहार की सरकार के लिए हो रहा है, लेकिन इस चुनाव में चेहरा मोदी ही है। बीजेपी के तो मोदी है ही, नीतीश की पार्टी भी मोदी के नाम और काम पर चुनाव में वोट मांग रही है। लेकिन मोदी के नाम का सबसे बड़ा कंफ्यूजन खड़ा किया है चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने, क्योंकि एनडीए से अलग लड़ रहे एलजेपी के उम्मीदवार भी मोदी जिंदाबाद का नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, उल्लास पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजेंद्र भैया जिंदाबाद। मोदी की रैली से इसी कंफ्यूजन को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी है एनडीए के रणनीतिकारों की। इसलिए मोदी की पहली चुनावी रैली सासाराम में रखी गई है, जहां से बीजेपी नहीं बल्कि जेडीयू का उम्मीदवार मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली ये आयोजित की गई है। सबसे पहले 23 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी सासाराम में पहली रैली करेंगे। 23 अक्टूबर को मोदी सासाराम के साथ ही गया और भागलपुर में रैली करेंगे। 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैली होगी। 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में रैली करेंगे। 3 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, सहरसा और अररिया के फारबिसगंज में रैली की जाएगी। कुल 12 रैलियों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जगहों पर जेडीयू के उम्मीदवारों वाली सीट पर रैली करेंगे। इसमें से पहले फेज की सीट है सासाराम, जबकि आखिरी फेज की सीट होगी समस्तीपुर। यानी
एलजेपी के कंफ्यूजन की काट के सारे इंतजाम और प्लानिंग की गई है। खास बात यह है कि मोदी की रैली के मंच पर एनडीए के सभी उम्मीदवार हर रैली में मौजूद रहेंगे। मोदी 12 रैलियों के जरिए 110 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। 2015 में इनमें से 30 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 2015 में जेडीयू ने इनमें से 24 सीटें जीती थी। मोदी पहली रैली में ही ये साफ कर देंगे कि उनके सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं। फिलहाल बीजेपी के बिहार स्तर के नेता ये साफ करने में लगे हैं। जो कुछ लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता जो तरह तरह का प्रचार कर रहे हैं, कोई उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, एनडीए गठबंधन की सरकार, और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो लोग 1-2 सीट भी बिहार में मुश्किल से जीत नहीं पाएंगे, वो कह रहे हैं कि मिलकर सरकार बनाएंगे। तो इसीलिए कहीं कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और हम और वीआईपी पार्टी का गठबंधन है, मिलकर हम काम कर रहे हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी इस समय वोट कटवा की स्थिति में बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है। बिहार में जिस प्रकार लोजपा अर्थात एलजेपी भ्रम और झूठ की राजनीति कर रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम स्पष्टतः बता दे, यह ऐलान करके बता दे, ना तो हमारी कोई बी टीम है, ना हमारी कोई सी टीम है, ना हमारी कोई डी टीम है। हम एक ही टीम है जिसमें बीजेपी, जेडीयू, हम एचयूएम हम और वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। चिराग पासवान ने बिहार में अपना अलग रास्ता चुना है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ बयानबाजी सफल नहीं होगी। अब अपने पर हुए बीजेपी के बम्पर हमले को चिराग पासवान नीतीश का दबाव बता रहे हैं। साथ में ये भी दोहरा रहे हैं कि उनकी सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी। क्यों मेरी पार्टी की अपनी सोच नहीं हो सकती, क्यों मेरी पार्टी की अपनी राय नहीं हो सकती, क्यों मैं किसी का वोट ही काटूंगा, क्यों मैं अपनी पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ा रहा, ये मेरी सोच, मेरी समझ के परे है। पर मैं समझ रहा हूँ कि ये शब्दावली कहाँ से आ रही है। और मुख्यमंत्री जी की शैली रही है, वो खुद तो कभी बोलते नहीं है, वो दूसरों से ही बुलवाते हैं। पर हाँ, मुझे दुख जरूर है इस बात का कि जब सुशील मोदी जी या भूपेंद्र यादव जी या प्रकाश जावड़ेकर जी अगर मुख्यमंत्री की भाषा अगर वो बोलते हैं, मैं समझ रहा हूँ और इस बात का मैं उनको श्रेय भी देता हूँ कि वो अपना गठबंधन धर्म बहुत ईमानदारी से निभा रहे हैं, पर वो जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं वो रामविलास पासवान जी की पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। बट हाँ, तस्वीर लगाने की जरूरत मेरे मुख्यमंत्री को जरूर है। बिहार में पहले दौर के लिए धुआंधार प्रचार चल रहा है। एनडीए की ओर से नीतीश कुमार, भूपेंद्र यादव और सुशील मोदी जैसे बड़े नेता मोर्चा संभाल चुके हैं। 20 अक्टूबर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिहार के चुनाव में हिंदुत्व का तड़का लगाने आ रहे हैं। उनकी पहली सभा कैमूर में होगी और फिर उसी दिन वे रोहतास और अरवल में भी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। खास बात यह है कि योगी पहले फेज में उन इलाकों में चुनाव प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे जहां बीजेपी के बागी उम्मीदवार भी मैदान में डटे हुए हैं। भाइयों बहनों, चारों ओर एक ही गूंज है, एक ही नारा है। योगी जिस इलाके में रैली करेंगे वो यूपी से सटा इलाका है और योगी की उग्र हिंदुत्व वाली छवि से हर कोई वाकिफ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के साथ है और चुनावी संयोग देखिए, योगी जब प्रचार के लिए उतरेंगे तो उससे पहले बिहार में कश्मीर से लेकर आतंकवाद तक की एंट्री हो चुकी होगी। बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को सफाया कर रहे हो आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। कश्मीर के साथ ही अब बिहार चुनाव में जिन्ना का जिन भी आ गया है। जिन्ना का समर्थन करने का आरोप झेल रहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मस्कूर उस्मानी को कांग्रेस ने जाले से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी अब इसको मुद्दा बना रही है। देश को बताना होगा
जाले से जिसको टिकट मिला है वो जिन्ना का समर्थक है। क्या कांग्रेस पार्टी और गठबंधन आरजेडी जो महागठबंधन है ये भी जिन्ना के साथ पूरी पार्टी, पूरा बिहार का चुनाव जिन्ना के रास्ते पर होगा? योगी और मोदी की रैली से पहले बिहार में ध्रुवीकरण की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। देखते जाइए बिहार का ये चुनाव और कितने रंग दिखाते हुए कहां तक जाता है। बिहार में सियासी सरगर्मी के बीच इन दिनों पुष्पम प्रिया की बहुत चर्चा हो रही है। क्लूलेस उनकी पार्टी है और इस पार्टी से दरअसल एक ऐसी उम्मीदवार को उतारा गया है जो अपनी अंग्रेजी की वजह से खबरों में है। हम आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हम खगड़िया के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ प्लूरल्स पार्टी की उम्मीदवार रत्न प्रिया मौजूद हैं। कैसी हैं मैडम आप? जी मैं बहुत अच्छी हूँ। आई एम वेरी फाइन एंड यू टेल अबाउट यू। आई एम ऑल्सो फाइन। ये बताइए, विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं आप, तो कैसे राजनीति में आने का वो हुआ आपका मौका की मन? सबसे पहले तो मैं खगड़िया के सभी जनता लोगों को नमस्कार करना करती हूँ और एंड you reached me to the people of Khagadiya through your channel. ये lot of thanks from my side. आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे खगड़िया के लोगों तक पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात विकास की, तो सबसे पहले मैं राजनीति में कैसे आई आप? मेरा शुरू से ही सपना था फ्रॉम बिगिनिंग। आई वांट टू ज्वाइन इनटू पॉलिटिक्स एंड सर्व सोसाइटी विथ ऑनेस्टी। ये बताइए कि क्या क्या सपने हैं, किन चीजों को लेकर आप जाएंगे? पहले मेरा सपना है, शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट एजुकेशन। बिना शिक्षा के बिना जो है विकास नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले शिक्षा में सुधार करना है। पुष्पम प्रिया इज योर लीडर और उन्होंने आपसे कैसे संपर्क किया? हाउ शी रीच टू यू? ऑनलाइन थ्रू फेसबुक के माध्यम से मैंने उनकी पार्टी को, प्लूरल्स पार्टी को ज्वाइन की। उसके बाद एक वेबसाइट पर गई तो जिसमें एप्लीकेशन अप्लाई करने का था, कैंडिडेट एप्लीकेशन, तो उसे मैं ज्वाइन की। उसके बाद में एक इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू दी। इंटरव्यू देने के बाद में, कैसा इंटरव्यू था? इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था कि आप अपनी स्टाइल में अंग्रेजी में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटरव्यू में भी मुझे पूछा गया था कि आप क्या करती हैं, व्हाट डू यू डू। तो मैंने बताई कि मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ। इंटरव्यू में क्या पूछा गया आपसे? इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप क्या करती हैं, तो मैं बोली एक ट्यूशन टीचर हूँ। कितना आपका पढ़ाई है, तो मैं बोली ग्रेजुएट हूँ और एमए मेरा कंटिन्यू है। तो पूछा गया था कि जब आप एमए में कंटिन्यू है तो आप राजनीति कैसे करेंगी। तो मैं आंसर दी थी कि मैं राजनीति में रहते हुए भी कैसे आपने जवाब दिया था? मैंने जवाब दिया था, आई विल live in even in politics. I am not one of those leaders. मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ। I sat in AC after one. जीतने के बाद मैं AC में बैठ गई। I am like a common student. I will appear in examination. How much fund you are going to get if you became an MLA? MLA fund MLA फंड में सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र में छोटे बड़े उद्योग स्थापित जो मेरे पार्टी की तरफ से होंगे, तो उसमें मैं लोगों को जोड़ना चाहूंगी, बेरोजगार को, जो कि मेरे बेरोजगार युवा है मेरे क्षेत्र के। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आपको कितना MLA फंड मिलेगा जब आप MLA बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे? वो तो बनने के बाद ही ना पता चलेगा, अभी मैं कैसे कह सकती हूँ। हाउ कैन आई से। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुंगेर से आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे बांका में मुलाकात होगी। शाम 6:30 बजे जरूर देखिएगा वार पलटवार लाइव बांका से।